जहां अस्पताल में भीषण आग लग गई। न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बताया जा रहा है कि आग लग गई है। आग लगने से यहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया है। तो ये बड़ी खबर है जबलपुर से। और बताया जा रहा है कि जबलपुर में अस्पताल न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भीषण आग लग गई है। आग लगने से अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल भी बना हुआ है। मौके पर दमकल विभाग पहुंचा हुआ है ताकि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि अस्पताल में कितने लोग मौजूद हैं, कितने मरीज भर्ती हैं, क्या स्थिति है, उनके रेस्क्यू के लिए क्या किया जा रहा है, ये अभी जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन ये जबलपुर का न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बताया जा रहा है जो आग की चपेट में आ गया है। आग लगने से अफरा तफरी मची हुई है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। जबरदस्त आग। और ये बड़ी खबर इस वक्त की जबलपुर से। पवन पटेल हमारे साथ जबलपुर से जुड़ रहे हैं। पवन, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या स्थिति अभी, कितने लोग या फिर मरीज अस्पताल के अंदर मौजूद हैं, उन्हें बाहर निकाला जा सका या कोशिशें जारी हैं? पवन। प्रशांत, फिलहाल अभी जो है प्रशासन की टीम है, स्वास्थ्य विभाग की टीम, दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। साथ ही अस्पताल का जो स्टाफ है वह भी मरीजों को बाहर निकालने का प्रयास कर रहा है। आग किन कारणों से लगी है, क्या वजह रही, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। प्राथमिकता ये है कि पहले मरीजों को बाहर निकाला जाए और आग बुझाने के प्रयास किए जाएं। तो तत्काल दमकल विभाग से कम 5 वाहन अभी रवाना हुए हैं। उसके पहले 2 गाड़ियां पहुंच चुकी हैं जो आग बुझाने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल, आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं, मरीजों को बाहर निकाला जा रहा है। कैसे ये आग लगी पवन, ये कुछ साफ हो पाया? कितने फ्लोर का या क्या, कितने वार्ड हैं इसमें, क्या स्थितियां हैं, ये कोई जानकारी लग पा रही है? कुल कितने मरीज इसमें भर्ती थे जब ये हादसा पेश आया है? प्रसाद, फिलहाल जो जानकारी सामने आई है वो ये हॉस्पिटल बहुत बड़ा नहीं है, जनरल वार्ड है और लगभग 1 दर्जन प्राइवेट वार्ड है। हॉस्पिटल छोटा है लेकिन मल्टी स्पेशलिटी है, सभी सुविधाएं वहां मरीजों को दी जाती हैं इलाज के लिए। तो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं फिलहाल। और जानकारी ये सामने आई है कि शॉर्ट सर्किट, शायद संभव है कि शॉर्ट सर्किट के कारण यह आग लगी थी, लेकिन अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि असली कारण क्या रहा है घटना का। जी, कोई वैकल्पिक रास्ता जरूर रहा होगा इस हॉस्पिटल में ताकि मरीजों को निकाला जा सके। कोई और इससे जुड़ी खबर? बिल्कुल, वैकल्पिक रास्ता भी है और जो दमकल का संसाधन होने चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह, वो हॉस्पिटल में मौजूद थे। शुरुआत में जब आग लगी थी तब शायद कर्मचारियों को भी इसका अंदाजा नहीं था कि एकदम से इतनी तेज आग भड़केगी। लेकिन चूंकि ऑक्सीजन की सप्लाई हॉस्पिटल्स में होती है, ऑक्सीजन पाइपलाइन होते हैं और आशंका जताई जा रही है कि आग लगने के बाद ये ऑक्सीजन सिलेंडर और सप्लाई उसकी चपेट में आए हैं, जिसके कारण आग तेजी से भड़की और बड़ा रूप ले लिया। बिल्कुल, बड़ा रूप ले लिया आग ने और शॉर्ट सर्किट आशंका जाहिर की जा रही है। शॉर्ट सर्किट इसके पीछे वजह हो सकती है। छोटा हॉस्पिटल है लेकिन बहुत सारी सुविधाएं जरूर हैं इस हॉस्पिटल में। जाहिर है कि मरीज जरूर इसमें भर्ती रहे होंगे। किसी तरह की कोई जनहानि की खबरें तो नहीं पवन अभी? फिलहाल प्रशांत, अभी तक कोई जनहानि की खबर नहीं है। ये जरूर है कि कुछ लोग घायल हैं और दहशत में आए हैं। धुएं के कारण, दम घुटने के कारण सांस लेने में कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है, जिनमें स्टाफ भी शामिल है, मरीज भी हैं। लेकिन स्पष्ट नहीं है कि कितने लोगों को इस तरह की परेशानी अभी तक हुई है। बिल्कुल, तो ये अभी तक इस तरह की अच्छी बात है कि खबर नहीं किसी भी तरह की जनहानि की, लेकिन लोगों को परेशानियां जरूर हुई हैं। हालांकि कई बार धुआं भी जानलेवा हो जाता है। तस्वीरें जरूर आप देख रहे हैं, जबरदस्त आग लगी। हालांकि एक पर्टिकुलर हिस्सा नजर आ रहा है जहां पर यह आग लगी है, लेकिन धुआं पूरी बिल्डिंग में, पूरी इमारत में, जहां अलग अलग वार्ड में फैल सकता है, जो घातक हो सकता है। इसलिए पवन बता भी रहे थे कि वैकल्पिक रास्ता भी इस हॉस्पिटल में जरूर रहा होगा और वहां से जरूर कोशिश हुई होगी लोगों को निकालने की। लेकिन ये हिस्सा देख रहे हैं आप जहां लगातार पानी की बौछार की जा रही है आग बुझाने के लिए। और तस्वीरें जबलपुर से हैं। ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जबलपुर का, न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पवन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पवन, सारे क्लियरेंस इस हॉस्पिटल के पास थे तमाम, चाहे वो
फायर ब्रिगेड क्लियरेंस होता है या फिर तमाम और दूसरे क्लियरेंस होते हैं, जो व्यवस्थाएं मरीजों के लिहाज से, उनकी सुरक्षा के लिहाज से करनी होती हैं, वो सारे ठीक थे, दुरुस्त थे? कोई इससे जुड़ी डिटेल? तो ये रेगुलर एक इंस्पेक्शन का सब्जेक्ट है। चूंकि हॉस्पिटल नया है तो जाहिर सी बात है कि सभी तरह की फॉर्मेलिटीज हॉस्पिटल के द्वारा पूरी की गई होंगी, तभी उन्हें हॉस्पिटल को रन करने की, उसका संचालन करने की अनुमति मिलती है। हालांकि रिन्यूअल हर एक चीज का जरूरी होता है, तो अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि हॉस्पिटल के पास सारे क्लियरेंस थे और सभी नियमों के तहत हॉस्पिटल संचालित हो रहा था। क्योंकि घटना हुई है तो निश्चित है कि इसकी अब जांच भी शुरू होगी और नए सिरे से सारी चीजों की जांच करके प्रशासन आगे के लिए फिर हो सकता है अनुमति दे या कार्यवाही भी कर सकता है यदि नियमों की कहीं अनदेखी की गई होगी। फिलहाल जो महत्वपूर्ण बात सामने आई है तो अभी की जानकारी में है कि हॉस्पिटल से मरीजों को, ज्यादातर मरीजों को बाहर निकाल लिया गया है और जो वैकल्पिक रास्ता है उसके साथ साथ साइड की दीवार भी तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और छत पर जो वैक्यूम बना हुआ है, वैक्यूम के लिए, धुएं को निकालने के लिए, उसके लिए भी व्यवस्था की जा रही है। हॉस्पिटल के कर्मचारी खुद भी मरीजों की जान बचाने में और हॉस्पिटल को बचाने में लगे हुए हैं। बिल्कुल, ये अच्छी बात है। और जैसा कि आप बता रहे हैं, पवन बता रहे हैं कि ज्यादातर जो मरीज हैं उन्हें बताया जा रहा है कि बाहर निकाल लिया गया है। ये अच्छी बात है अगर ऐसा हुआ है तो। पवन, दमकल विभाग मौके पर मौजूद है, वो एक तरफ आग बुझाने की कोशिश भी कर रहा है, दूसरी तरफ लोगों को बचाने के प्रयास भी हो रहे हैं, अस्पताल का स्टाफ भी लगा हुआ है। प्रशासन क्या बता रहा है? क्या और डिटेल कोई बातचीत हो पाई क्या अभी प्रशासन या फिर अस्पताल प्रबंधन के किसी नुमाइंदे से कोई बात हुई हो आपकी? प्रशांत, अभी जानकारी लेने का प्रयास किया लेकिन कोई भी बात करने तैयार नहीं है। सभी का ये कहना है कि पहली प्राथमिकता हमारी है मरीजों को बाहर निकालें और आग बुझाएं। तो कोई भी इस समय बात करने की स्थिति में नहीं है और सभी जो है पहले आग बुझाने और मरीजों को बाहर निकालने का प्रयास कर रहा है। हालांकि अभी तक जो हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं वो मौके पर पहुंचे हैं और वो इस बात की आशंका जता रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट ही मुख्य वजह रहा है आग लगने का और इससे नुकसान कितना हुआ है ये भी कहना फिलहाल मुमकिन नहीं है। बिल्कुल, शॉर्ट सर्किट एक बड़ी वजह जरूर बताई जा रही है, लेकिन हालांकि अभी तक आकलन नहीं हो पाया। ये आकलन जरूर होगा, होना भी चाहिए, लेकिन जो सबसे पहली बात है, प्राथमिकता प्रायोरिटी होनी चाहिए कि किसी की भी जान खतरे में ना रहे, क्योंकि केवल आग ही नहीं बल्कि धुआं भी अक्सर जानलेवा होता है। दम घुटने से कई बार ऐसे हादसे हुए हैं जब धुएं के चलते दम घुटने से लोगों की जान गई है। इसलिए सबसे पहले यही प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जल्द से जल्द एक एक शख्स को, एक एक व्यक्ति को, मरीज को या फिर कोई परिजन हो मरीजों का, उन्हें हर हाल में सुरक्षित बाहर निकाला जाए। और इसके प्रयास भी हो रहे हैं, कोशिश भी हो रही हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि ये माना जा रहा है शुरुआती दौर में कि शॉर्ट सर्किट इसके पीछे की वजह हो सकती है। बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं है ये, और लेकिन इसके बावजूद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल था और ये सवाल ज़रूर खड़ा होता है कि अगर आग लगी है तो फिर कहीं ना कहीं कोई चूक ज़रूर हुई, कोई ना कोई नॉर्म्स जिसे अनफॉलो ज़रूर किया गया या फिर उसे प्रॉपर उस गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया गया। पवन, इस स्तर पर अगर आग लगी है, तो ये कुछ सवाल तो पैदा करता है कि वाकई में क्या तमाम वो इक्विपमेंट जिनके दावे किए जा रहे हैं शुरुआती तौर पर जैसे ही आग बुझाने के प्रयास होने चाहिए, अगर छोटी आग भी लगे तो क्या अग्निशमन के वो छोटे छोटे यंत्र इसमें मौजूद थे या नहीं? प्रशांत, जो हॉस्पिटल है, क्योंकि अब जो गाइडलाइन स्ट्रिक्ट हो गई है और सख्त नियम बन गए हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर और तमाम आग बुझाने के तमाम संयंत्र हॉस्पिटल्स में होना अनिवार्य है। और चूंकि ये हॉस्पिटल अभी कुछ समय पहले ही शुरू हुआ है तो वहाँ पर ये तमाम संसाधन थे, लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है कि इन संसाधनों का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित स्टाफ होना जरूरी है। अब ये डिपेंड करता है कि वहाँ जो स्टाफ मौजूद था वो इन उपकरणों को, इन संसाधनों का उपयोग करने में, इनका संचालन करने में कितना निपुण है, तो ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरी एक जानकारी और सामने आई है कि हॉस्पिटल से लगा हुआ बैंक भी है, इलाहाबाद बैंक की ब्रांच भी यहाँ पर है जहाँ दिन भर भीड़ रहती है। तो हॉस्पिटल के साथ साथ में बैंक भी अब ऐसा नजारा सामने आ रहा है जहाँ पर हो सकता है कि बैंक भी इसकी चपेट में आ सकता है यदि आग जल्दी नहीं बुझाई गई, तो बैंक को भी नुकसान
आर्थिक रूप से हो सकता है। हालांकि लोगों को दूर कर दिया गया है, फायर ब्रिगेड के साथ पुलिस भी मौके पर पहुंच जी। गई है, जो लोगों को घटनास्थल से दूर रखने का प्रयास कर रही है और लोगों को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रही है। जी जी बिल्कुल। हालांकि कई बार होता ये है, आप बता रहे हैं कि नया हॉस्पिटल है, लेकिन कई बार दिखावे के लिए इक्विपमेंट रख दिए जाते हैं लेकिन वर्किंग नहीं होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि इंस्पेक्शन के बाद वो अगर ओरिजिनल भी इक्विपमेंट तो फिर बाद में वहां से हटा भी दिए जाते हैं, यानी कि टेम्परेरी लाकर दिखा दिया जाता है। और दूसरी बात ये कि अलर्टनेस की कमी जरूर रही होगी, तब तो ये हादसा इतनी बड़ी आग में तब्दील हो गया। पवन जी बिल्कुल प्रशांत, कहीं ना कहीं कोई भी हादसा जब होता है तो उसमें जी त्रुटि जरूर होती है, कोई ना कोई खामी, कोई ना कोई कमी जरूर रहती है, तभी हादसे होते हैं। अब चूंकि ये घटना होने के बाद में ये सवाल भी शुरू हो गया है और इसकी चर्चा भी शुरू हो गई कि आखिर वजह क्या थी। फिलहाल अभी कोई भी बता नहीं पा रहा है, लेकिन ये तय है जी कि कोई ना कोई चूक किसी न किसी से हुई है, चाहे शॉर्ट सर्किट ही क्यों ना हो। वजह शॉर्ट सर्किट भी अपने आप नहीं होता है, कहीं ना कहीं वायरिंग लूज होती है या जो इक्विपमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिक के वो कहीं ना कहीं लूज होते हैं, उनमें कोई ना कोई खराबी होती है, खामी होती है। ये रेगुलर इंस्पेक्शन और उसका सुधार कार्य होने के लिए जरूरी होता है कि यदि किसी भी संस्थान को सुरक्षित रखना है, अग्नि हादसों की अगर खासतौर पर बात करें तो शॉर्ट सर्किट ना हो उसका विशेष ध्यान रखा जाता है। दूसरी बात होती है कि जो उपकरण होते हैं वो दुरुस्त होना चाहिए और उनका संचालन करने के लिए स्टाफ का प्रशिक्षित होना बेहद आवश्यक होता है। तो ये तमाम बिल्कुल। बातें हैं जो चर्चाओं में इनकी चर्चा हो रही है और कोई ना कोई खामी होगी जिसका पता जांच के बाद सामने आएगा, कारण सामने आएगा, क्या गलती थी, कहाँ चूक हुई है। ये तमाम चीजें हैं कुछ समय बाद सामने आ जाएंगी।